Hello my dear students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had completed all the conditions for the ideal solution as well as non-ideal solution. So we know that those solutions which obey the Raoult's law, that solution is called ideal solution, and those solutions which do not obey the Raoult's law, that solution is called as non-ideal solution. तो बेटा वो solution जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसे कहते हैं बेटा आइडियल solution. जो बेटा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे कहते हैं नॉन आइडियल solution. और बेटा मैंने कंडीशंस बताया आइडियल और नॉन आइडियल solutions के. ठीक है, चलिए अब हमको स्टडी करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2. सॉल्यूट बेटा नॉट सॉल्वेंट. सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 बाय यूजिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग को यूज करके मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 को कैसा डिटरमाइन करते या बेटा उसकी एक्सप्रेशन क्या है वो बेटा हमको बनाना है. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल भी है. न्यूमेरिकल हो गए तो बेटा हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा. सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 बाय यूजिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. चलिए अब इसकी एक्सप्रेशन बना देंगे बेटा. सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. अब बेटे राउल्ट्स लॉ के लिहाज से पढ़े ना अपन ने. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अब बेटा राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है बेटा, डेल्टा P या बेटा P01 माइनस P1 दैट डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू x2. पढ़े ना हमने. यस. सो रिलेटिव lowering in vapor pressure of an dilute solution is equal to the mole fraction of solute. So P01 minus P1 upon P01 that is equal to x2, right? But we know that x2 is equal to n2 upon n1 plus n2. ये भी पढ़े बेटा अपन ने. तो बेटा x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2. नाउ n2 इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड n1 प्लस n2 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. तो बेटा n2 रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n1 रहेगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और n1 प्लस n2 रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. तो बेटा अब मैं x2 की जगह क्या लिख सकता फिर, n2 अपॉन n1 प्लस n2. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू n2 upon n1 plus n2, right? So beta P01 minus P1 upon P01 that is equal to n2 upon n1 plus n2. Now P01 vapor pressure of pure solvent, P1 vapor pressure of solution, and P01 minus P lowering in vapor pressure, P01 minus P1 upon P01 that is relative lowering in vapor pressure, right? चलिए n2 number of moles of solute, n1 number of moles of solvent, n1 plus n2 number of moles of solution. क्योंकि बेटा solute और solvent दोनों को मिला दिए तो बेटा क्या बन जाता, सोल्यूशन बन जाता, राइट. ठीक है, चलिए बट वी नो दैट
n इज इक्वल टू, n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये बेटा हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू W बाय m। सो n इट इज नंबर ऑफ मोल्स, W वेट, m मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा वैसा ही फिर N1 क्या हो जाएगा, N1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो N1 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 divided by M1. So N1 it is number of moles of solvent, W1 weight of solvent, M1 molecular weight of solvent. Similarly N2, ऐसा बेटा N2 क्या हो जाएगा, N2 is equal to W2 divided by M2, W2 divided by M2, राइट। तो बेटा हम N1 और N2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बेटा N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N1 प्लस N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो बेटा N नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा N इक्वल होता है बेटा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट के, देयरफॉर N1 number of moles of solvent is equal to W1 by M1. Similarly N2 is equal to W2 by M2. तो बेटा अभी N1 N2 की वैल्यूज आ गई ना, तो बेटा ये पुटअप करेंगे हम यहाँ पे। तो बेटा क्या हो जाएगा फिर, P01 माइनस P1, P01 माइनस P1 divided by P01 that is equal to N2 कितना आया बेटा, W2 divided by M2, W2 divided by M2 divided by, अब बेटा N1 कितना, W1 divided by M1 प्लस N2 बेटा W2 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है, राइट। तो बेटा वैल्यू पुटअप कर ली हमने N2 और N1 की। सो P01 माइनस P1 अपॉन P01 दैट इज इक्वल टू W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1 plus W2 by M2, right? But we know that Raoult's law is applicable to only dilute solution, right? पढ़े ना बेटा हमने कंडीशन। So Raoult's law is applicable to dilute solution. Raoult's law बेटा applicable है किसके लिए बेटा, dilute solution के लिए। So Raoult's law is applicable to डाइल्यूट सोल्यूशन। राउल्ट्स लॉ बेटे अप्लीकेबल है किसके लिए बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा वो सोल्यूशन जिसमें बेटा सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी। अब बेटा सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है ना, तो बेटा सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी कम रहेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, सोल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे, बिकॉज सोल्यूशन इज एन डाइल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर इन सोल्यूशन, ध्यान से सुनो बेटा, इन सोल्यूशन W2 अपॉन M2 इज टेकन एज 0। यहां ऊपर ने बेटा, न्यूमरेटर में नहीं, ये बेटा न्यूमरेटर है ना, ये बेटा डिनोमिनेटर है, ये सोल्यूशन है। तो बेटा सोल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, इसलिए बेटा सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। यहां ऊपर नहीं, न्यूमरेटर में नहीं, यहां बेटा डिनोमिनेटर में।
क्योंकि सोल्यूशन कहाँ है बेटा, डिनोमिनेटर में है, राइट। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1 प्लस 0। क्यों बेटा यहाँ पे 0 लिए, बिकॉज सोल्यूशन इज एन डाइल्यूट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा सोल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, इसलिए बेटा उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे बेटा, कम रहेंगे। कम रहेंगे बेटा, इसलिए बेटा उसको हम क्या लेंगे बेटा, 0। तो इसलिए यहाँ पे आ गया बेटा 0। तो फिर क्या बन गया फिर ये, देयरफॉर P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1। So P01 minus P1 upon P01 that is equal to W2 upon M2 divided by M1 upon W1 upon M1। अब बेटा ये M2 आ जाएगा नीचे और ये बेटा M1 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बेटा फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 दैट इज इक्वल टू W2 इंटू M1, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। P01 माइनस P1 अपॉन P01 that is equal to W2 into M1 divided by M2 into W1। Now P01 it is the vapor pressure of pure solvent, P1 vapor pressure of solution, right। P01 minus P1 lowering in vapor pressure, P01 minus P1 upon P01 relate to lowering in vapor pressure, W2 weight of solute, M1 molar mass of solvent, M2 molar mass of solute और W1 weight और बेटा mass of solvent। अब बेटा अपने को M2 की एक्सप्रेशन निकालना है ना, अपना एम इज क्या है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि M2 ना। हाँ तो बेटा ये M2 जाएगा इधर, ये आएगा बेटा इधर डिवाइड में, और बेटा ये P01 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड में। तो बेटा फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1, W2 इंटू M1 इंटू P01 divided by, right, W1 into P01 minus P1, right। So it is the expression of molar mass of solute by using lowering in vapor pressure। तो बेटा ये एक्सप्रेशन है बेटा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट की, किसको यूज करके, बाय यूजिंग दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बेटे यहाँ पे M2 क्या रहेगा, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिख दे रहा हूं बेटा मैं, यहाँ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, या बेटे मास
ऑफ सल्यूट। ठीक है, मोलार मास अलग है बेटा, मास अलग है। ठीक है, चलिए M1 क्या रहेगा बेटा, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और बेटा W1 इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और बेटा P01 वगैरह तो मालूम ही है। P01 इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P01 माइनस P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। चलिए अब बेटा अगर ये P01 माइनस P नहीं लिखना है ना, तो बेटा इसको हम और लिख सकते हैं डेल्टा P। तो W1 इंटू डेल्टा P या बेटा W1 इंटू P01 माइनस P, राइट। टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल सी द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज बेटा हम यहाँ स्टॉप करेंगे, कल बेटा इसके हम न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। ओके।